विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं संजीवनी सीरीज का वीडियो नंबर 20, जिसका नाम है, आप देख सकते हैं, लोकतंत्र के परिणाम। तो इस अध्याय के एमसीक्यू देखेंगे और मैं हर बार बता चुका हूं, जो भी अध्याय यहाँ पे दे रहा हूं उनको पढ़ लेना, आपका जो एग्ज़ाम सफल हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो एमसीक्यू इस चैप्टर के हैं उनको पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की विशेषता है। यहाँ पे आप जब पढ़ोगे तो सभी चीज़ें आपको ऐसी लगेंगी कि लोकतंत्र की सारी विशेषताएं हैं। आपने जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पढ़ा है, बुक में भी पढ़ा है, तो यहाँ पे उपरोक्त तो सभी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्व के अधिकांश देशों में कौन सी शासन प्रणाली पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो है शासन प्रणाली अधिकतर देशों में पाई जाती है वो लोकतंत्र की पाई जाती है। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से मेल नहीं खाता। तो इसमें जो है व्यक्ति विशेष की सत्ता जो है, एक आदमी की सत्ता जो है वो जो है यहाँ पे लोकतंत्र में नहीं शामिल होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लोकतंत्र किन समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो यहाँ पे देखोगे आप तो सभी चीज़ों को लोकतंत्र जो है यानी कि जनता द्वारा आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, लोकतंत्र निम्नलिखित में से किस प्रकार का शासन है। तो यहाँ पर जो है उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सभी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो है आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लोकतांत्रिक सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो जनता के प्रति जो है उत्तरदायी होती है, क्योंकि जनता ही उनको गठित करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लोकतंत्र में फैसले किसकी मर्जी के अनुसार होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कानून और कायदे के हिसाब से होते हैं, कोई भी कानून के बाहर नहीं जाता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तानाशाह सरकार में फैसले किसकी मर्जी के अनुसार होते हैं। तो आंसर आ जाएगा शासक, क्योंकि तानाशाही है तो उसकी शासन व्यवस्था है, वही राजा है, वही प्रजा को कंट्रोल करता है अकेला। नेक्स्ट जो है, किस देश में लोकतंत्र को तानाशाह के ऊपर वरीयता प्राप्त है। तो यहाँ पर देखोगे किस देश में लोकतंत्र को, ठीक है ना, मतलब जिस देश में लोकतंत्र माना जाता है उस देश की बात कर रहा है। तो यहाँ भारत भी है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है, तो उपरोक्त सभी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में तानाशाह को लोकतंत्र की अपेक्षा अधिक पसंद किया जाता है। तो तानाशाह को किस देश में पसंद किया जाता है। तो देखो यहाँ पर निम्नलिखित में से किस देश में तानाशाह को लोकतंत्र की अपेक्षा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ना, अगर यहाँ पे चाइना होता तो चाइना कर देते, लेकिन अभी हमारे पास पाकिस्तान है तो हमारे पास ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लोकतंत्र में कौन सी कमी पाई जाती है। तो देखो इसमें थोड़ा सा सुस्त शासन होता है, हैं, अकुशल शासन भी देखने को मिलता है, क्योंकि कभी कभी कोई पार्टी है ना बेवकूफ़ी करती है, या फिर अनपढ़ गवार जैसे लोग जीत जाते हैं। भाई सरकार बनाना तो अब आपके और केवल मेरे बस में नहीं है, पूरी दुनिया देती है वोट। अब उसमें सबसे ज़्यादा ग्रामीण इलाके हैं के लोग आते हैं सबसे ज़्यादा वोट करने, और उन लोगों को जितनी समझ होती है वो उस हिसाब से करते हैं। तो यहाँ पे यही समस्या है। तो यहाँ पर जो है आपका भ्रष्टाचार की उपस्थिति भी मिलती है, देखते हो कितने सारे बहुत जो है ब्लैक मनी निकल रही है, तो कभी वो घोटाला कभी ये घोटाला, सारी चीज़ें यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासन व्यवस्था में आर्थिक विकास दर अच्छी होती है। तो तानाशाह में जो है आर्थिक विकास दर अच्छी होती है, क्योंकि तानाशाही वो अपने हिसाब से विकास को जो है करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तानाशाही इसका सही आंसर हो जाएगा, किस शासन व्यवस्था में आर्थिक विकास की दर। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बात करते हैं, किस शासन व्यवस्था में अधिक तेजी से फैसले लिए जा सकते हैं। तो देखो लोकतंत्र में भी ले सकते हैं और इसके बाद में तानाशाह में भी ले सकते हैं, दोनों में ले सकते हैं क्या। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अधिक तेजी से बात कर रहे हैं, तो अधिक तेजी से लोकतंत्र में क्या होता है, बहुत लोगों से पूछ करके फिर उसको फैसला देना पड़ता है, कानून भी इसमें आ जाता है। तानाशाही में कोई कानून नहीं, जो राजा है उसी की हुकूमत चलेगी, तो तानाशाही इसका सही आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र के अनुकूल नहीं है। तो आर्थिक समानता जो है लोकतंत्र के अनुकूल बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, तो आपको सी ऑप्शन करेक्ट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर जो दिया गया है, एक मामले में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासकों से किस तरह बेहतर है। तो यहाँ पे देखोगे आप तो सारे ऑप्शंस आपको बिल्कुल परफेक्ट लगेंगे, तो उपरोक्त सभी जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखो, किस मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी आगे है। तो यहाँ पर जो है मेन ऑप्शन देखोगे तो व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी जो है इसमें देखी जाती है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं हम, क्योंकि आप जब देखोगे तो यहाँ पे व्यक्ति की गरिमा ही मेन चीज़ है और आज़ादी देना ही उसकी मेन चीज़ है। ठीक है, तो इसी मामले में लोकतंत्र की व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से सबसे आगे मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पे लोगों को आगे माना जाता है, अपने सामने उसको अपना बात रखने की आज़ादी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसकी बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं कथन आपको बताना है।
तो यहाँ पे जब आप कथनों को पढ़ोगे तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आर्थिक असमानताओं को कम करने में ज़्यादा सफल नहीं हो पाई हैं, ये यहाँ पे देख रहे हो आप कथन गलत है, क्योंकि लोकतांत्रिक में व्यवस्थाएं जो है आर्थिक असमानताओं को जो है कम करने में सफल हो पाई है, ठीक है ना। कम यहाँ पे जो है सफल नहीं हो पाई है ना, ये इसमें गलत है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता क्या होती है। तो यहाँ पे लोकतंत्र में लोगों को अपने शासक चुनने का अधिकार होता है ताकि शासकों पर नियंत्रण बरकरार रहे, तो ये सबसे बड़ी चिंता जो है होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, लोकतंत्र में निर्णय लेने में देरी क्यों होती है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, अभी भी मैंने आपको समझाया इस चीज़ को। इसमें क्या होता है आप अच्छी तरह से जानते हैं कि लोकतंत्र में जो है सरकारी तंत्र के माध्यम से निर्णय लिए जाते हैं। जो भी सरकार के आदमी हैं वो उसके उसके माध्यम से ही निर्णय लिए जाते हैं, इसलिए जो है ये आपका हो जाएगा। और लोकतंत्र में विचार विमर्श तथा सोच समझ कर निर्णय लिए जाते हैं। सरकारी तंत्र तो निर्णय लेते हैं, विचार विमर्श भी करते हैं। लोकतांत्रिक सरकार में प्रशासनिक तंत्र ढीला ढाला होता है, नहीं ये नहीं है। सरकारी तंत्र, लोकतंत्र में विचार विमर्श तथा सोच समझकर निर्णय लिए जाते हैं, ये आपका बी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। क्योंकि जनता की भावनाओं को देख करके निर्णय नहीं लिए जाते, ठीक है। लोकतंत्र में सरकारी तंत्र के माध्यम से निर्णय तो लिए जाते हैं, लेकिन विचार विमर्श का इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। अब सरकारी तंत्र कोई भी ले ले ऐसा नहीं है, यहाँ पे विचार विमर्श दिया गया, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या लोकतांत्रिक सरकार कार्यकुशल होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा कार्यकुशल होती है, लेकिन फैसले लेने की प्रक्रिया में काफ़ी देर होती है। तो अभी अभी हमने पढ़ा ही ये चीज़, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लोकतांत्रिक देशों में कौन सी भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो है सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सारी भिन्नताएं आपको मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का आर्थिक विकास किन कारकों पर निर्भर करता है। तो वैश्विक स्थिति, देश की जनसंख्या का आकार, अन्य देशों से सहयोग, ये सभी ऑप्शन सही हैं, तो यहाँ उपरोक्त सभी जो है आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पूछा गया आपसे, एक व्यापक धरातल पर लोकतांत्रिक सरकारों से किस तरह की उम्मीद करना उचित है। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, सारे के सारे सही ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया लोकतांत्रिक देशों में कौन सी समान व्यवस्थाएं होती हैं। तो यहाँ पर देखोगे ना, आपका औपचारिक संविधान, चुनाव और राजनीतिक दल और नागरिकों का अधिकार, सभी को शामिल किया गया, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लोकतंत्र को सबसे अच्छी सरकार क्यों माना जाता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन जो है आपका उपरोक्त सभी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, प्रजातांत्रिक सरकारों की सफलता एक क्षेत्र बताइए का, एक क्षेत्र जो है आपको बताना है। यहाँ पे निष्पक्ष और नियमित चुनाव कराना, ये बहुत ही बेहतरीन जो है प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बात करते हैं, इसे पूछा गया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो इसमें आपकी जो है असमानताएं तो बनी सकती हैं, ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में ऊंच नीच तो होती है और कोई बात इसमें खास नहीं है, तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकों का सरकार द्वारा नियमों का पालन कराने के लिए विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है। तो इसको बोलते हैं हम पारदर्शिता, तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, सरकार एक व्यक्ति या उसके परिवार के बारे में जानकारी किस प्रकार प्राप्त करती है। तो वो करती है राशन कार्ड या पहचान पत्र के द्वारा। अब तो हमारे आधार कार्ड भी आ गए हैं, जिसको इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उन क्षेत्रों के, वैसे ही इसमें भी क्या देखो, एक सरकार, व्यक्ति और उसके परिवार, देखो आधार कार्ड में परिवार का तो ऑप्शन होता नहीं है, लेकिन हाँ उससे लिंकेज जो है मिल जाता है। एक व्यक्ति या बोला है, तो जो ऑप्शन है हमारा पहचान पत्र या राशन कार्ड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो है, उन क्षेत्रों के नाम बताइए जिनमें लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का प्रदर्शन खराब रहा है। तो यहाँ पे देखोगे सारे ऑप्शन सही हैं, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी जो है आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर जो है आपका खत्म हो चुका है, इस चैप्टर से इतने ही क्वेश्चन है। तो महत्वपूर्ण सूचना जो आपके सामने है, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं नोट्स को, तो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। सारे के सारे नोट्स जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जल्द से जल्द इन लिंक को हटा दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।